आइए चलते हैं अपनी इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज 25 अप्रैल 2022 को हम इन डिवाइन बातों को अमृत वेले धारण करते हैं और फिर इसे पूरे दिन के लिए इम्बाइब करते हैं। तो आज की जो पहली बात है जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें अपने अंदर के डिफेक्ट्स को देखना है और उन्हें अपने से दूर करना है, तो हम परफेक्ट बन जाएंगे। उस परमात्मा के जैसे, उस परमात्मा के साथ चलने के लिए हमें अपने अंदर अब के डिफेक्ट्स को निकालना है। तो अभी योग में हम देखें कि हमारे अंदर के कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं और उनको निकालते जाएंगे तो हम परफेक्ट बनते जाएंगे। और जब हम परफेक्ट बन जाते हैं तो हम उसके साथ चलने के काबिल बन जाते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर मैं परफेक्ट बन जाऊंगा तभी मैं उसके साथ चल सकता हूँ। तो जब हम अपने आप को डिफेक्ट से दूर परफेक्ट बनाते हैं तो हमारी कर्मातीत अवस्था आती है, जिसका अर्थ है हर कर्म में बस वो परमात्मा याद रहे, उसकी डायरेक्शन हम लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो देखना है कि क्या मैं परफेक्ट बीइंग हूँ, क्या मैं उस परमात्मा की हर पल डायरेक्शन लेके चलता हूँ या मैं अपनी मनमत को मिक्स करता हूँ। तो हमें देखना है कि हमें अगर सजाओं से छूटना है, अपने पुराने हिसाब किताब को चुकता करना है, तो अपना सारा का सारा जो भी बैग और बैगेजेस है, जो भी हमारी कमी कमजोरियां हैं, वो परमात्मा को देकर आगे बढ़ते जाना है। तो अपना पुराना हिसाब किताब, अब जैसे योग बल में आप बैठेंगे तो योग बल से अपने हिसाब किताब को चुकता करना है, जिसका अर्थ है योग बल में अपना सारा जो भी आपको किचड़ा लगता है, पुरानी बातें लगती हैं, वो सरेंडर कर देनी है और एकदम हल्के होकर रहना है। तो ये अभ्यास अभी हम कर सकते हैं। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है कि मुझे बहुत बहुत सेंसिबल बनना है। सेंसिबल जो बहुत बहुत रहमदिल हो, जिसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज हो, तो ऐसे बच्चा बनना है, तभी मैं उसके साथ चल सकता हूँ। और तीसरी बात जो याद रखने की है वो ये है कि मुझे उस परमात्मा से सच्ची प्रीत होनी चाहिए। तो उसकी प्रीत के लिए मुझे उसके साथ संबंध निभाना है। तो अलग अलग संबंधों में हम उसे याद रखें, क्योंकि अलग अलग संबंध हमें अलग अलग प्राप्तियां देते हैं। तो हमें उस परमात्मा के साथ अलग अलग संबंध निभाने हैं ताकि वो जो प्राप्तियां हमें मिलती हैं उसको हम ले सकें और हम अपने सारे के सारे हिसाब किताब को चुकता कर सकें। आज जो अगली बात हमें याद रखनी है वो ये है कि एक एक सीन जो भी इस ड्रामा में हो रहा है वो एक पपेट शो की तरह है, कठपुतली के खेल की तरह है। तो उसमें किसी भी परिस्थिति में मुझे बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना है। तो चाहे कैसा भी माया या प्रकृति का खेल हो, लेकिन मेरी स्थिति जो हो वो साक्षी होकर मैं चलूं, बहुत बहुत साक्षी होकर चलूं। तो इसमें हमें जो याद रखना है, जो हेल्प करेगी बात, वो है संतुष्टता। तो हमें ये याद रखना है कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो एकदम एक्यूरेट हो रहा है और मैं संतोषी आत्मा हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ और उस पर टिके रहना है। तो देखेंगे कि जो भी परिस्थिति है, जो भी बातें हैं जो हमें नहीं समझ में आ रही हैं, वो सब ठीक होती जाएंगी और हम संतोषी आत्मा डिफेक्ट से परफेक्ट बन जाएंगे। तो अपने को डिफेक्ट से परफेक्ट बनाना है, संतोषी समझना है, खेल को खेल की तरह ही देखना है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है और अपने पर रहम करना है। रहम करके अपना सर्वस्व उसे सरेंडर करना है। हर पल हर क्षण उससे एक एक पल में उसको राय लेकर आगे बढ़ना है। फिर अगली बात जो याद रखनी है वो है सेंसिबल बनना है। जैसे हम संतोषी बन गए हैं, ऐसे सेंसिबल बनना है। तो सेंसिबल जब बढ़ेंगे तो फिर ये जो पढ़ाई है ये हमें बहुत टिक जाएगी। सेंसिबल बच्चों के अंदर क्या होता है, पढ़ाई का वास होता है ना, तो ऐसे हमें ये टिक जाएगी। और क्योंकि हमें वापस जाना है उस परमात्मा के साथ, तो देखना है कि मेरे कितने जो बुरे कर्म हैं जो मैंने किए हैं वो सब हिसाब किताब मैं योग के द्वारा चुकता कर रहा हूँ। और चुकता करके फिर हम इस पुराने देह को भूल जाएंगे, देह के संबंधों को भूल जाएंगे
और सिर्फ उसे याद करेंगे, तो ये पूरी की पूरी जो डिवाइन बातें हैं अब योग बल से हमें और पक्की करनी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।